This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया, जिसमें हम आनंदित हों, मगन हों, प्रसन्न हों. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप सबों को जय मसीह की. हमारे मध्य में बहन संगीता रॉबिन्सन आ गई हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. सिस्टर सोनम मसीह जी भी हमारे मध्य में हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. यस, वी थैंक दी, वी प्रेज दी. ब्रदर रोहित गायकवाड़ जी आ गए हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. जय मसीह की बोलते हैं. हालेलुया. आज की शाम हम आराधना करेंगे. जसवीर सिंह भंडाल जी पंजाब से हमारे मध्य में हैं. परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो. यस, गले मिल रहे हैं. यस, लॉर्ड स्वामी जी भी हमारे बीच में हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. और जसवीर सिंह भंडाल साहब, आपको भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे. यस, हम आने वाले हैं सर पंजाब. हम आपसे बात करेंगे फ़ोन पे. और देखिए, आप हमारा रूट अगर आपके पास से गुजरता है तो आपसे भेंट करना जरूर चाहेंगे हम. जसवीर सिंह भंडाल साहब, परमेश्वर ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे. मीनाक्षी इंगले भी आ गई हैं. मीना इंगले, हम आपका धन्यवाद करते हैं. लॉर्ड स्वामी जी हमारे साथ में हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हमारे और भी लोग आ जाएं, हमसे जुड़ जाएं. हम आराधना स्तुति शुरू करेंगे. और हर एक दिन हमको परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है. उसके कार्यों को करने के लिए रोज एक नया अभिषेक चाहिए हमें. क्योंकि आने वाला दिन, हर एक दिन कठिन दिन आ रहे हैं प्रियो. एक एक दिन बड़े कठिन आ रहे हैं. और लेकिन परमेश्वर की सामर्थ भी हमारे साथ होती है. और हमें मांगना जरूरी है परमेश्वर की सामर्थ को. तो आइए, एक कोरस है हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में. और इसको हमको सीखना और गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है. इससे बड़ी सामर्थ मिलती है. और कोरस कहता है, हर दिन तुझको देखूं, तू बने मेरी सामर्थ. मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी सामर्थ, मेरी सामर्थ बन जा. Every day I look to you, be the strength of my life. Breathe on me and make me new. Be the strength of my life. Be the strength of my life. Hallelujah. Evangelist जोबिन साहब जी हमारे साथ में हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. और ओके एवेंजलिस्ट कंजीरा हुमुतिल थोड़ा कठिन है. आप हमारे साथ हैं. हम आपका स्वागत करते हैं. और आइए, इस कोरस को हम गाते हैं. और परमेश्वर से अद्भुत सामर्थ हम मांगना चाहते हैं. आज की शाम उसकी आराधना करना चाहते हैं. और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में हो. हम पुकारें परमेश्वर को ताकि वो हमारे मध्य में हो. हमारे बीच की सारी विसंगतियां दूर हो. परमेश्वर की सामर्थ आप में और मुझ में आए. एक नई सामर्थ आप में और मुझ में आए. और इसलिए उसकी आराधना और स्तुति करेंगे. आइए. भाई संजय मैथ्यूज जी हमारे बीच में हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. हर दिन तुझको देखूं कि तू बने
परमेश्वर से कहिए, हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं कि हम आपकी सामर्थ को पा सकें। हालेलुया। हर दिन तुझको देखूं कि तू बने मेरी सामर्थ, मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी सामर्थ। हालेलुया। हर दिन तुझको देखूं कि तू बने मेरी सामर्थ, मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी सामर्थ, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु आज, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु आज। हर दिन तुझको देखूं कि तू बने मेरी सामर्थ, मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी सामर्थ, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु आज, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु आज। हमारे मध्य में सिस्टर पूर्णिमा राय तखतपुर से हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई माइकल जॉन देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर रोहित गायकवाड़ जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर की ओर निहारें, हालेलुया, क्योंकि हमारी सामर्थ परमेश्वर की ओर से आती है प्रियो। वो परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है और कोई नहीं देता। हमको उसकी ओर निहारना है अपनी आराधना में, अपने संपूर्ण जीवन में हमको परमेश्वर की ओर निहारना है। हालेलुया। बहुत सुंदर कोरस है, हर दिन सामर्थ को ग्रहण करने के लिए इसे गाइए। इंग्लिश में भी है। Every day I look to you, be the strength of my life. Breathe on me and make me new, be the strength of my life. Every day I look to you, be the strength of my life. Breathe on me and make me new, be the strength of my life. Be the strength of my life. Be the strength of my life. Be the strength of my life today. Be the strength of my life. Be the strength of my life. Be the strength of
of my life today. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के रखवाले प्रभु जी, हमारे परिवार को संभालने हारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके कदमों में आते हैं पिता परमेश्वर। ही आप करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आने का, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का और आपसे कुछ मांगने का पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन प्रभु जी आप में बदलता जाए, निखरता जाए पिता परमेश्वर। हम आपके उन आशीषों के भागीदार हो सकें जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। हम सबको सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, प्रत्येक दिन की सामर्थ्य हमारे जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हमारे मध्य में कोई रोगी है तो पिता परमेश्वर उनको चंगा कर दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हमारे बीच में कोई नीडी पर्सन है पिता परमेश्वर, आवश्यकता है किसी को जीवन में, फाइनेंशियली रूप से उनको दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, सताए हुए हैं, हर एक जन के मन में अपनी सांत्वना को दीजिए, बड़े संतोष को दीजिए, आनंद को दीजिए, प्रेम को दीजिए। और आज की शाम पिता परमेश्वर हमारे साथ हों, जब हम आपके गीतों को गाते, आपकी आराधना करते हैं, आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हों पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना अपने उन्मुक्त कंठ से होकर कर सकें पिता परमेश्वर। ये संगति और सहभागिता आपके निकट एक ग्रहण योग्य बलिदान बन जाए प्रभु जी।
और होने दीजिए कि हम जो भी कुछ आप अपने होठों से आपकी महिमा के लिए गाते हैं, जो कुछ भी बजाते हैं पिता परमेश्वर, आपके निकट एक ग्रहण योग्य बलिदान ठहरने वाला हो सके। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपने उपस्थिति को हमारे मध्य में दीजिए पिता परमेश्वर। हम सब कुछ, ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को एक बार पुनः जय मसीह की। और हमारे मध्य में भाई सैमसन अंथोनी जी हैं, बहन पूर्णिमा राय जी हैं तखतपुर से, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई अनूप अंतु जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई माइकल जॉन हमारे बीच में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई पॉल मैथ्यूज जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई पवन कुमार सैन जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिसेस मालविका चार्ल्स जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मास्टर एनोस चार्ल्स हमारे मध्य में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई मनीष रानडे जी हमारे बीच में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रेवरेंड इमर्शल डिवाइन जी हैं नरसिंहपुर से हमारे मध्य में, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। और एक गीत कहता है, तेरा हूँ यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त हम सबों को, कलवरी से निकलता, क्रूस के पास, क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर।
पास मैं ठहरूंगा। इस उम्मीद को रखें कि सुनहरे वतन में पहुंचूंगा इस धार से। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। एक विनती है, एक निवेदन है यीशु से कि हे प्रभु अपनी पनाह में रख, अपने शरण स्थान में हमें जगह दे, अपने दृढ़गढ़ में हमें जगह दे और हमको अपने उस क्रूस के पास रख जो हमारी मुक्ति का बाइस है, जो हमारे अनंत जीवन का मार्ग है, जो हमारे लिए शांति देने हारी वस्तु है। उस क्रूस के पास हमें रख। एक विनती है, एक अनुनय है, एक विनय है, हालेलुया, कि यीशु रख सलीब के पार चश्मा जहां बहे, वो चश्मा, वो लहू का चश्मा, वो लहू का झरना जो क्रूस से मेरी और आपकी मुक्ति के लिए निकला, जिसमें सामर्थ है, जिसको देखकर शैतान भागता है। वो लहू जो मेरे और आपके लिए जरूरी था, जो मेरे और आपके लिए बहा दिया गया, उस चश्मे के पास मुझे रख प्रभु। यीशु रख सलीब के पास चश्मा जहां बहता, मिलता मुक्त जो सबों को कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास वचन कहता, जिसने उसकी ओर मुख किया उसका मुंह स्याह न होने पाया, उसका मुख काला न होने पाया। परमेश्वर का वचन कहता, हे इज़राइल अपने कर्ता से उम्मीद रख, हालेलुया, अपने कर्ता से उम्मीद रख, अपने कर्ता पर आशा रख और तेरी आशा पूरी होगी। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। हमारे दुखों का कारण क्या है कि हमारी नजरें क्रूस पे नहीं लग पाती। अगर हम क्रूस पर अपने मसीहा को तड़पते हुए घायल अवस्था में देखेंगे तो हम दुनिया के दुख दर्द को भूल जाएंगे, क्योंकि दुनिया की ये दुख दर्द, ये पीड़ा, ये संकट, ये त्रासदियां, ये पीड़ाएं, ये कष्ट, उस कष्ट के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी निगाहें जब उसकी ओर लग जाएगी, हमारे कष्ट छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे और हम आनंदित और मगन हो जाएंगे कि हम तो कुछ भी नहीं जो हमारे मसीहा ने सहा। इसीलिए यीशु रख सलीब के पास चश्मा जहां बहता, मिलता मुक्त हम सबों को कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। हालेलुया। एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे और गीत यूं कहता है, तेरा हूं ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूं तलबगार। रख तो मुझको ऐ मसीह। फिर वही बात लेकिन दूसरे अंदाज में है।
अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम तेरे हैं प्रभु, तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। तेरा हूँ मैं रब। हमारे मध्य में होली प्रेयर मिशन चैरिटेबल हमारे मध्य में है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन सविता सिमोन जबलपुर से हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर आरती चैटरी जी कोलकाता से हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर शशि गायकवाड़ यूएसए से हमारे बीच में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जबलपुर से हमारी सिस्टर सुतृप्ति अंतु जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई सेम खंडागले जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई अभी कुमार जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन रोज मेरी लाल जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन रश्मि नितिन सिरसाट जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन रोशनी सुब्बा जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे भाई प्रिय भाई कन्हैया लाल गढ़वाल जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंत तक मैसेज को सुनिएगा। आज विशेष जो लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ी सी उस बात को हम आज बताएंगे। आप जरूर उसको सुनिए कि कितनी आवश्यकता हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा की है। आत्मा के साथ ही उसकी हम भक्ति करें, आत्मा के वश में आकर हम उसकी आराधना स्तुति करें। कोई हमें देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, हम अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ें और कुछ भी नहीं दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा। आपके मन की ओर, आपकी आत्मा की ओर परमेश्वर की दृष्टि है और वो जानता है कौन आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। वी नीड दैट होली स्पिरिट, ताकि हम आराधना स्तुति बड़े ही आनंद के साथ करने वाले हो सकें। हालेलुया। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। मुझको पाकर अब मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। देखिए क्या कहता है, मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। हालेलुया। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर।
कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हूँ। कभी महसूस किया इस बात को? क्या हमने कभी महसूस किया? महसूस करिए, कैसी राहत खास, कैसी शांति, कैसा सुकून, कैसा चैन मिलता है जब उसकी पाक हुजूरी में जाते हैं, अर्थात उसकी उपस्थिति में। कमरा बंद कर लीजिए, दरवाजे लगा दीजिए, नो डिस्टर्बेंस अलाउड लिख दीजिए। हम प्रभु की हुजूरी में जा रहे हैं, घंटा 2 घंटा जब तक आप बैठना चाहें उसकी हुजूरी में बैठिए, उससे बुलाइए, उसका आह्वान कीजिए, वो आएगा आपके पास। आएगा, उसका वादा है। तो आपको बहुत राहत मिलेगी। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हूँ। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू हालेलुया। सचमुच में कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब हम उसकी हुजूरी में जाते हैं प्रियो, एकांत में। जब हम बाइबल को लेकर उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, वो दुनिया का सबसे अच्छा क्षण होता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा पल होता है, क्योंकि हम इस दुनिया के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास होते हैं और वो हमारे पास होता है। ऐसे पल का इंतज़ार करें, ऐसा पल रोज उसके साथ बिताएं। देखिए, वो आपको अपने जख्मी पहलू के पास रखेगा, उस जख्मी पांजर के पास रखेगा जहां से लहू की धारा मेरे और आपके अनंत जीवन के लिए निकली। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ कर दिया परमेश्वर ने हमारे लिए, और हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कल एक सिस्टर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, ब्रदर हम पास ही में रहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम चाहते हैं आएँ आपके साथ संगति करें। मैंने कहा एवरी टाइम, हमेशा जब कभी भी आप चाहें हम टाइम एडजस्ट करके और बैठेंगे, क्योंकि यही करना है, प्रभु के लिए यही करना है। भाई पौलुस ने यही किया, प्रेरितों ने यही किया। और चर्चिस तो हमें जाने ही जाने हैं, संडे को जो वर्शिप होती है, लेकिन अगर हम लोग स्वाध्याय भी करना शुरू कर दें, एक दूसरे से सीखने सिखाने का काम है, कुछ नहीं है। जो मैं जानता आपको बताऊंगा, जो आप जानते मुझे बताएंगे, सीखने सिखाने का काम है, और इससे परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा मिलती है। और हम जो बातों को आगे देख रहे हैं, बड़ी ही अच्छी बात है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पौलुस अपनी यात्राओं की ओर लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत जगह यात्राएं की और यात्रा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और गलातिया और फ्रुगिया प्रदेशों में चेलों को बनाकर स्थिर करते रहे। बीच में थोड़ा सा गैप है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो विशेष बात मैं आज बता रहा वो ये कि एक व्यक्ति था, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है और उसको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। ये उस समय पहुंचा इफिसियों में जब पौलुस भाई वहाँ पर नहीं थे, तो लेकिन पौलुस भाई के साथ में काम किए हुए लोग वहाँ पर थे और ये व्यक्ति अपुल्लोस जिसका नाम था ये पहुंचा। इसका नाम अपुल्लोस था। ये एक यहूदी व्यक्ति था, बहुत अच्छा है, देखिएगा, इसको सुनिएगा, इससे हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली हैं। मैं आपके लिए पहले वचन को पढ़ दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा प्राप्त पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने यह निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह से मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन रोटी के मानिंद हमारे सन्मुख है, इसे तोड़कर हमें खिलाएं, इस शिक्षा को हम प्राप्त करने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जिक्र है यहां भाई अपुल्लोस का, वो अपुल्लोस जो बाद में कैसरिया के बिशप बन गए। बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग बुक्स बताती हैं कि कैसरिया, फिलिप्पी कैसरिया के बिशप बन गए। वो एक चर्च के बिशप बन गए। और बाइबल के जानकार जो लोग हैं, बाइबल विद जिन्हें हम कहते हैं, उनके अनुसार, हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है, लेकिन इब्रानियों की जो पत्री है, नोट करिएगा इसको, जो लोग प्रचार करते हैं वे उनको मालूम होना चाहिए। जितनी भी पत्री लिखी गई है, देखिए आप, नाम से लिखी गई है। संत पौलुस, इफिसियों के नाम संत पौलुस की पत्री, कुलुसियों के नाम संत पौलुस की पत्री, लेकिन इब्रानियों की पत्री का लेखक कौन है, ये जरा संशय वाली बात है। लेकिन कुछ बुक्स बताती हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वो विद्वान व्यक्ति जिसने इब्रानियों की पत्री में पूरा मसीहत का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। आप जब इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो आप वाचा को पढ़ते हैं, पूरी वाचाएं उसमें हैं, महायाजक के बारे में, बलिदानों के बारे में, क्या नहीं है उसके बारे में, बहुत सारी चीजें। उसके लेखक को अपुल्लोस का लेखक मानते हैं। उसी अपुल्लोस के बारे में आज हम जानना चाह रहे। मेहरबानी करके सुनिएगा, 20 से 15 लोग हो गए हैं, घटिए मत, थोड़ा सुनिएगा, जानिए मसीहत क्या है ना, एक एक कैरेक्टर क्या है मसीहत में। सो इफिसस नगर में अपुल्लोस भाई आए, और ये जो अपुल्लोस भाई थे, इनके चरित्र को, इनकी कुछ अच्छी बातों को हम यहां पर देखने जा रहे हैं। पहली बात तो लिखी हुई है कि वो विद्वान पुरुष था। He was a learned man. वो व्यक्ति विद्वान था, ज्ञानवान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। आज हमारे बीच में भी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक लोग हैं। आज पढ़ाई की चरम सीमा हो गई है, अच्छी पढ़ाइयां कर रहे बच्चे आज के जमाने के। उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि वो विद्वान पुरुष था। He was a learned man.
दूसरी बात जो उसके बारे में लिखी हुई है, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था। थ्रू आउट नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर। ये बात पहली बात को डिफरेंशिएट करती है। विद्वान होना काफी नहीं, विद्वान होना काफी नहीं। दुनिया में बहुतेरे धर्म हैं, बहुतेरे पंथ हैं, बहुतेरे विद्वान लोग हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से कितने लोग जानते हैं? प्रश्न ये है। क्या आप पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानते हैं? जब तीमुथियुस को पत्र लिख रहे थे, भाई पौलुस तो लिखे उनको कि तेरा बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है ना। 3 अध्याय के 16 पद में यह बात लिखी हुई है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है, जिसे मुझे और आपको जानना है। अगर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को मैं और आप जानेंगे तो हम विद्वानों से बढ़कर हो जाएंगे प्रियों, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसके ऊपर से लिखा हुआ है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यह बहुत जरूरी है। शायद भाई अपुल्लोस को माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी, क्योंकि यहां लिखा है पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था। और उस समय में कौन सा पवित्र शास्त्र उसके हाथ में होगा, है ना। ये मत्ती मरकुस लूक यूहन्ना तो उस समय लिखे नहीं गए थे। ये बात AD 54 की है। AD 54, जब अपुल्लोस भाई इफिसुस को आए, मैं पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ है AD 54 के समय की। उस समय ये शास्त्र उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उनके हाथ में जो शास्त्र था वो यशायाह की पुस्तक होगी, वो पंचग्रंथ होगा। पंचग्रंथ उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, मूसा के द्वारा लिखे गए ये 5 ग्रंथ पंचग्रंथ कहलाते हैं। इनमें भारी शिक्षा थी। यही पवित्र शास्त्र उस समय उसको बाय हार्ट था, अच्छी तरीके से जानता था। ये दूसरा क्वालिफिकेशन था, अच्छी तरीके से, अर्थात कहीं ना कहीं माता पिता का सहयोग रहा है। बचपन से जानता था। जैसे तीमुथियुस को लिखा पत्र, उसमें लिखा कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। माता ने अच्छी शिक्षा दी थी। माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बालकों को पवित्र शास्त्र की शिक्षा दें, ताकि अच्छी तरीके से वो भी भाई अपुल्लोस के समान परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जाने। उसके बहुत सारे फायदे जीवन में मिलेंगे, न सिर्फ अपने जीवन में, वरन परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपको बहुत सहायता मिलेगी अगर आप पवित्र शास्त्र को भली भांति जानते हैं। इसलिए शायद यहोशू को कहा गया था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। ओके। तीसरी बात जो हम पाते हैं, वहां लिखिए कि प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। पवित्र शास्त्र का जानना और शिक्षा का प्राप्त करना दो अलग अलग बातें हैं। कितनी बातें उभर के सामने आ रही हैं, देखिए यहां पे। प्रभु के मार्ग की शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा पाई थी। हो सकता है बचपन से, हो सकता है जवानी में भी, और अब तो उनकी उम्र ज्यादा है। वो रच बस गया पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के मार्ग की अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त की। विद्वान व्यक्ति, पवित्र शास्त्र को जानने हारे, प्रभु के मार्ग की अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी माता पिता ने। ये भाई पौलुस के जैसे ही थे। पौलुस भाई ने भी गमलियल के पैरों पर बैठकर, गमलियल जो उस समय के फरीसी थे, व्यवस्थापक थे, ज्ञानवान थे, टीचर थे, उपदेशक थे, उनके कदमों में बैठ के भाई पौलुस ने उस समय शिक्षा प्राप्त की थी, जितनी शिक्षा वे प्राप्त कर सकते, व्यवस्था के बारे में और यहूदी पंथ के बारे में जितनी भी शिक्षा प्राप्त की थी। परमेश्वर यहूदियों के बीच में अपनी व्यवस्था दी थी, उसी में से चुना हुआ वंश निकला। ये शिक्षा प्राप्त की थी, वैसे ही भाई अपुल्लोस ने की थी। और उसके बाद
चौथी बात जो उनके फेवर में आती है वो ये है कि मन लगाकर यीशु के बारे में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। भाई पौलुस, ये भाई अपोल्लोस, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका चरित्र है। ये बात उनके चरित्र को खड़ा करती है कि मन लगाकर, बेमन से नहीं, ड्यूटी समझकर नहीं कि हमें ड्यूटी समझ के ये कार्य करना है, मन लगाकर यीशु के बारे में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। दो बातें, सुनाना और सिखाना। ये समझ लीजिए कि प्रीचिंग एंड टीचिंग दोनों, जिसको टीचिंग की जरूरत है उसको टीचिंग, जिसको प्रीचिंग की जरूरत है उसको प्रीचिंग, ठीक ठीक सुनाता मन लगाकर। कितनी सुंदर बात, कितना अच्छा व्यक्तित्व बाइबल के अंदर में ये है ना। नंबर 1 विद्वान पुरुष, नंबर 2 पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता, नंबर 3 प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और चौथा जो कुछ भी जीवन में परमेश्वर ने दिया था उसको मन लगाकर, काश हम सब मन लगाकर परमेश्वर की शिक्षा का कार्य करें, सुनाएं, सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी हो जाएगा। वी आर नॉट डूइंग द थिंग्स, हम ये सब नहीं कर रहे। बुलाए हुए बहुत, चुने हुए है ना, हाँ बहुत हैं, लेकिन मन लगाकर अगर काम करें तो परमेश्वर का कार्य बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रियों, ये मेरे और आपके ऊपर ना एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इनका जीवन हमें ये बता रहा है कि ये जैसे थे उस समय में हम आज नहीं हैं, जबकि हमारे पास संसाधन है, मोटर है, गाड़ी है, ब्रर से चले जाएं जहाँ पहुँचना है। ये तो पैदल पैदल जाते होंगे, गधे की सवारी, घोड़े की सवारी, या रथत भी नहीं मिलता होगा। कहाँ रथत मिलता होगा, पैदल चले जाते होंगे, चले जा रहे भाई। नाव भी एक सहारा थी, क्योंकि जो क्षेत्र में जहाँ ये काम कर रहे थे समुद्र का किनारा भी था, तो नाव भी थी, है ना। नाव से लेकिन सफ़र करते थे ये, लेकिन पहले जैसी, आज की जैसी नहीं होगी। आज तो वस्तु स्थिति बदल गई है, लेकिन हम नहीं बदले, बड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक लैकिंग थी, एक छोटी सी बात थी, है ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमियां जीवन में रह जाती। लेकिन इंसान वो है जो अपनी कमी को दूर कर ले, व्यक्ति वो है जो उसे नहीं मालूम दूसरे से सीख ले, और यही भाई अपुल्लोस ने किया। यहां लिखा हुआ है सब कुछ होने की बात, परंतु एक वर्ड आता है जो दूसरे वाक्य से जोड़ता है, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। उसका कारण क्या था कि वो सिकंदरिया का रहने वाला था, बहुत दूर। सिकंदरिया कहाँ है? नीचे तरफ। जब आप देखेंगे यरूशलेम ऊपर है, सिकंदरिया मिस्र से लगा हुआ है, मिस्र की टेरिटरी में आता है, बीच में फिर समुद्र है। तो एक दूरी बढ़ जाती, और दूरी होने के कारण तो भी वो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। सिकंदरिया का रहने वाला, बड़े दूर रहने वाला व्यक्ति, और यूहन्ना बपतिस्मा कहां पर देता था? यरदन नदी में देता था, यरूशलेम के पास, है ना। लेकिन तो भी वो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को जानता था। इसका मतलब वो खोजी था, इसका मतलब वो यीशु मसीह की राह देख रहा था, इसका मतलब वो मसीहा का इंतजार कर रहा था। यहूदी तो वो पहले से था। हालेलुया, हालेलुया। सिकंदरिया का रहने वाला था, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये सिकंदरिया का रहने वाला था। आप देखिएगा नक्शे में, बाइबल के पीछे नक्शे मिलते हैं। अगर अच्छी बाइबल आई मीन टू से दैट स्टडी बाइबल, ये जो जनरल बाइबल हम सब के लिए बनी, उसमें एक नक्शा है ना। पीछे आप देखेंगे तो ये नक्शा दिखा, मैंने आपको बताया था ना, दान से बेरशेबा, दान ऊपर बेरशेबा नीचे, है ना। तो ऐसा ही इसी के नीचे और कहीं जाकर सिकंदरिया, ये सब नक्शे में देखना बहुत जरूरी है। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को जानता था, उसका नॉलेज बहुत अच्छा था। लेकिन जो नई बात आ गई थी, बीच में मध्य आ गई थी, वो उसको नहीं जानता था। तब क्या हुआ? वह आराधनालय में निडर होकर, वो इसके बावजूद भी
वो आराधनालय में जितना जानता था निडर होकर बोलता था, ये उसकी खूबी थी। जितना वो जानता था पूरा जोर शोर के साथ वो प्रचार कर रहा था। इफिसस में आकर, इफिसस ऊपर है, अलेक्जेंड्रिया नीचे है, सिकंदरिया जिसको अलेक्जेंड्रिया कहते हैं इंग्लिश के अंदर में, है ना। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला, ये पति पत्नी, उसकी बातें सुनकर उसको अपने यहां ले आए। ये कौन थे? प्रिस्किल्ला और अक्विला का जिक्र हमने सुना था कि जब रोम से क्लौदियुस ने यहूदियों को निष्कासित कर दिया, भगा दिया, जाइए छोड़ के यहां से, तो ये पति पत्नी कहां आ गए थे? कुरंथी में आ गए थे। और कुरंथियों में उनकी मुलाकात, कुरंथस में उनकी मुलाकात भाई पौलुस से हुई थी। ये रोम में जाकर बस गए थे, लेकिन वहां से इनको अलग कर दिया गया था। ये कुरंथ में आके जब पौलुस भाई से मिले, और दोनों का उद्यम एक था, एक ही व्यवसाय था। ये बड़े बड़े टेंट सिया करते थे। सिया का मतलब पौलुस भाई सुई लेके नहीं बैठते थे, उनका व्यवसाय था। हो सकता है उनके बाद मजदूर हों, भाई पौलुस मजदूरों को बुला लेते होंगे, सिखाते होंगे कि ऐसा ऐसा टेंट सीखना, बनाना है, ऐसा बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। व्यापार, व्यवसाय था, मुफ्त की रोटी नहीं खाया करते थे। तो इनके साथ उनकी अच्छी जम गई, और यही प्रिस्किल्ला और अक्विला अपने यहां ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको ठीक ठीक बताया। अब यहां पर देखिए, ये सब कुछ है, विद्वान है, लेकिन जो बातें ये नहीं जानता उसने सीखा। इस सीखने वाली स्पिरिट आज हमारे अंदर होनी चाहिए। आदमी थोड़ा सा जान लेता, कहता मैं सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, आई नीड नॉट टू वेट फॉर एनीवन। मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं किसी से नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मैं तो सब जानता हूं। लेकिन ये स्पिरिट नहीं, उसके अंदर बढ़ने की स्पिरिट थी। जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने अपने घर उनको ले गए और परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक बताया। आप क्या समझते हैं कौन सा मार्ग बताया होगा? जो सीमित नॉलेज था उसको उन्होंने बढ़ा दिया, प्रखर कर दिया, बुद्धि को बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया कि भाई ये जानते हो, ठीक है, ठीक है, यूहन्ना के बपतिस्मे तक तो आप बहुत बढ़िया जानते हो, बस आपको इतनी जानने की जरूरत है कि यूहन्ना ने क्या कहा था। आप याद करिए, यूहन्ना ने कहा था मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक खड़ा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और उसके जूते का बंद बांधने लायक मैं नहीं हूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जिसका दूल्हा, जो दूल्हा है उसकी दुल्हन है, और दूल्हे का दोस्त हूं मैं। दूर से देख के कलीसिया को खास देता हूं। हाँ, जो दूल्हा है दुल्हन उसी की है, तो मैं कौन हूं? मैं तो दूल्हे का दोस्त हूं। पीछे खड़े रहने वाले रहते ना, बेस्टमैन बोलते जिसको। बेस्टमैन की थोड़ी होती दुल्हन, दुल्हन तो दूल्हे की होती है। हालेलुया। अभी बहुत सारी शादियां होंगी, बेस्टमैन बनेंगे हमारे परिवार से भी। तो लेकिन उसने सीख लिया, जो कुछ उन्होंने बताया ग्रहण किया। यहां पर लिखा हुआ है, जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया, अब वो बैठा नहीं, उनके साथ बैठा नहीं, सीख लिया। अब उसने निश्चय किया कि अब मैं अखाया को जाऊंगा। तो भाइयों ने जो उसके साथ थे, वहां के भाई लोग इफिसस में जो थे, चेले बनते थे नए नए, और अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों पति पत्नियों ने भी, भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरीके से मिले। अखाया में जो चेले रहते थे उनके लिए एक लेटर लिख दिया कि ये भाई अपुल्लोस को हम भेज रहे हैं, इससे अच्छी तरीके से मिलना, इसकी सेवा टहल करना, है ना। और वो गया और वहां पर लिखा, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की। वाह! क्यों? कि नॉलेज तो पहले ही से था, थोड़ा सा चमकाना जरूरी था। हालेलुया। हीरा जब मिलता है खदानों में तो बेशेप बेडौल होता है, लेकिन वो होता तो हीरा ही है। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो उसको चमका देते हैं, कुछ पारखी लोग। वही रोल निभाया प्रिस्किल्ला और अक्विला ने। आज मैं और आप अगर कुछ जानते हैं, किसी के ज्ञान में इजाफा करना है, इस कार्य में लग जाएं प्रियो। ऐसे ही मसीहत आगे बढ़ रही, ऐसे ही क्यों पास्टर्स, प्रचारक सब वाई दे आर अपॉइंटेड आपको तराश कर एक चमकीला हीरा बनाने के लिए। जैसे भाई अपुल्लोस को भाई बहन प्रिस्किल्ला और अक्विला ने तराशा, वो तैयार हो गया।
तो वहां पहुंचकर लिखा हुआ है लोगों की बड़ी सहायता की, कि जानता तो वो पहले ही से था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रसन्नता से यहूदियों के को सबके सामने निरुत्तर करता गया। ये स्वयं भी यहूदी था, पवित्र शास्त्र इसका जाना हुआ था, इसने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया इसने। और यहूदियों को निरुत्तर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो अड़ंगा लगाते थे सुसमाचार के प्रचार में। जहां भाई पौलुस पहुंचे, जहां भाई सिलास पहुंचे, जहां बरनबास पहुंच गए, ये पहुंच जाते थे, क्योंकि ये समझते थे कि इनको जो व्यवस्था दी है यही सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक नए रूप में लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। एक नई वाचा, वाचा का वो लहू जो तुम सबों के लिए बहाया जाता है, मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है, जो बहुतेरों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। ये वाली व्यवस्था को नहीं समझे। वो तो समझ रहे थे बैलों और भेड़ों और बकरियों और बकरों के ही लहू के द्वारा हमें शिफा मिलेगी, लेकिन एक उससे बड़ी चीज आ गई थी। एक बड़ी चीज परमेश्वर ने कर दी थी, एक बड़ी योजना परमेश्वर ने लोगों के मन में डाल दी थी। एंड they were not aware of that. वो उस बात को नहीं जानते थे। नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता गया, प्रश्नों के उत्तर देता गया। क्यों? ही वॉज ए लर्नेड मैन, वो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था। बेटा आ जाओ, क्या है तुम्हारा प्रश्न? निकालो किताब, निकालो यशाया की किताब, क्या लिखा है निकालो। फिर यशाया की ठूठ में से एक डाली फलवंत होगी और उसको यहोवा का प्रेम सुगंध सा भाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। देखो एक कुंवारी जन्म लेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये देखो, ये भविष्यवाणी किसके बारे में लिखी है? आया था नाजरत में वो नाजरत में जो आया वही यीशु है, वही प्रभु है, वही मेरे और आपके उद्धार के लिए आने वाला मसीहा जो था वो वही है। वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो निरुत्तर करता रहा, यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। मसीह का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसीह? क्राइस्ट, बचाने हारा, छुड़ाने हारा, मेरे और आपके बदले मरने हारा, उसे मसीहा कहते हैं। यीशु ही मसीह है। मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह, ये फुलफिल होता है। ही इज द लॉर्ड, ही इज जीसस एंड ही इज मसाया ऑल्सो। हालेलुया, ही इज क्राइस्ट ऑल्सो। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरते और पुनः जीवित नहीं उठे तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता। लेकिन उसको एक ओहदा मिला और वो ओहदा है मसीह। दैट्स वाई वी आर मसीही, दैट्स वाई वी आर क्रिश्चियन। ईसाई मत बोलिए अपने आप को, मसीही बोलिए। हल्का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, मसीही। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आ रहा, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू से हुई है। मसीह के लहू से। इसलिए नॉलेज को बढ़ाना, इसलिए ज्ञान को बढ़ाना। ईसाई महासंघ, अच्छा इतने सारे लोगों ने ईसाई महासंघ बनाया, उसको मसीही महासंघ बनाने में क्या जा रहा था आपको? ये बात तो बराबरी की लगती है। आप बोलोगे ब्रदर कैसा बोल रहे? समझने वाले के लिए डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। ईसाई मत लिखिए, मसीही लिखिए। वो हम लोगों के प्रमाण पत्र और जाति में लोगों ने लिख दिया ईसाई, फला फला जात क्या है ईसाई, धर्म क्या है ईसाई। अब से मसीही लिखना शुरू करिए, क्योंकि वी आर क्रिश्चियन, वी आर फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, जो हमारे लिए मर गया, जो हमारे लिए जीवित हुआ।
क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण देकर यीशु ही मसीह है। यीशु एक नाम है, यीशु एक व्यक्ति है, मसीह एक मर्तबा है। हालेलुया, एक पद है। उस जी उठने के पद तक मैं पहुंचने पाऊं। पौलुस भाई ये कहता ना, मैं उसके दुखों में संभागी होने के लिए भागा चला जाता हूं। ये नहीं है कि मैंने पा लिया है, लेकिन दौड़ा चला जाता हूं उस पदार्थ को पाने के लिए, वो मसीहत को पाने के लिए, उस पदार्थ को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसने मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। तो आज हमने देखा भाई अपुल्लोस के बारे में, एक ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे मध्य में होना चाहिए, सीखने वाला व्यक्तित्व, ज्ञानवान व्यक्तित्व, पवित्र शास्त्र को जानने वाला, प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई, मन लगाकर प्रभु का काम करता था, बेमन से नहीं, ड्यूटी समझ के नहीं कि अरे जाना है, अरे करना है, हमको इसकी तनख्वाह मिलती, हमको इसका पगार मिलता, हमको इसका वेतन मिलता, करना है करके उठे, मुंह धोए, पानी आनी लगाए, बोली चलो यार चलना है प्रचार करने। नो 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 नो, तैयारी कीजिए, बैठिए, मन लगाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से आत्माओं को मांगिए, तब उस जगह पे जाइए, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। कल और आगे बढ़ाएंगे इसको, कल इसको जब आगे बढ़ाएंगे 19 अध्याय को पढ़ के आइएगा, 19 अध्याय को कल पढ़ के आइएगा। 19 अध्याय भी पूरा नहीं बता पाएंगे, यहीं तक बता पाएंगे। वहां पर एक प्रश्न है जो आपके और मेरे लिए है। हाँ, वो प्रश्न कल बताएंगे कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। पवित्र शास्त्र में जब लिखा हुआ है तो कलीसियाओं में भी होना चाहिए। नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं लैकिंग है। भाई के जीवन में भी लैकिंग थी। बुद्धिमान होने के बाद, मन लगाकर सब कुछ करने के बाद वो थोड़ी सी बात चूक गया, लेकिन सीख लिया, और वो थी परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात। काय की बात थी वो? जो पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। सिकंदरिया में रहने वाला भाई अपुल्लोस उस बात को नहीं जानता था, वो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को जानता था। वो उतना ही अच्छा बताता था, ये बड़ी बात है। हम तो उतना भी नहीं बता रहे है ना। तो बताना है, आगे बढ़ना है, परमेश्वर यही रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान अर्जन करना बहुत जरूरी। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेरितों के काम से बताने के लिए, इसलिए मैं बता रहा ये सब चीज़ें। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने और बोले जाने पर आशीष दे। हालेलुया, देव जरा हालेलुया। जितने भाई देखते, ज्ञान में इजाफा तो होता। बहन नीलिमा खडातकर जी देख रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिसेस ममता लेम्बर्ट जी देख रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन सोफिया पटकी जी देख रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई टेरी रमन देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन क्रिस्टीना अनीता जी देख रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई राजू बासुमात्री जी देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ब्रदर जॉन रफायल रक्षे जी देख रहे हैं, हालेलुया। और अगर देख रहे हैं तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं रिटायरमेंट की। ये रिटायरमेंट का हो जाना भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छे तरीके से परमेश्वर ने आपसे सेवाएं ले ली जहां आप कार्य करते। भाई जॉन रफायल रक्षे जी अजनी नागपुर के हैं, वो हमने देखा 31 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं। भाई जॉन रफायल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और खाली समय में जुड़ जाइए परमेश्वर के कार्य में। परमेश्वर बहुत आशीष देगा परिवार को। और भाई जॉनसन मसीह देख रहे हैं क्या? अच्छा, भाई जॉनसन मसीह हमारे मध्य में है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ा गला खराब है इन दिनों। बहन भाई श्याम रजक जी हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई प्रेम तमंग जी हमारे बीच में हैं। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। अब हमारे पास शायद कुछ प्रार्थनाओं की विनतियां हैं। भाई पवन सेन, ओके, आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है इसमें। रश्मि नितिन सर, प्लीज प्रे कीजिए सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनके वेदर चेंज होने के कारण सर्दी बुखार। ओके 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 ओके, यस यस, धन्यवाद सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें उन छोटे बच्चों के लिए, सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए रिक्वेस्ट आई है। हम प्रार्थना करें कि इस मौसम के बदल जाने से
उसका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों के जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाइए, कोई दुख डेरे के निकट न आने पाए। पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की सीजनेबल बीमारियों से बचाएं, खांसी सर्दी से बचाएं। पिता परमेश्वर बचा कर रखें। हम सब आपके पंखों की आड़ में छुपना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी अपना हाथ बढ़ाइए और हम सब को अपने सामर्थ के घेरे में रखिए और हम सबको चंगा रखिए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। भाई पवन सेन के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, देखना, राकेश अंतोनी जी के लिए, अभी उसको करते हैं। यस, हम भाई पवन सेन और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर फाइनेंशियल क्राइसिस आज इस समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में चल रहा है। आप परिवार के अंदर में पिता परमेश्वर फाइनेंस को दीजिए। पिता परमेश्वर इनकी आर्थिक समस्या को हल कीजिए, इनके ऊपर अपनी आशीष बरसाएं और पिता परमेश्वर आप अपने बड़े ही अनुग्रह से सबको चंगा रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर सविता सिमोन जी लिख रही हैं, प्रे फॉर राकेश अंतोनी जिनको किडनी इन्फेक्शन हो गया है। ओके भाई राकेश अंतोनी को पिता परमेश्वर हम आपके पास में ले आते हैं। उनको किडनी का इन्फेक्शन हुआ है। प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाइए, आप अपना हाथ बढ़ाइए, अपना सामर्थ्य हाथ उनके सर पर रखिए। प्रभु जी होने दीजिए कि ये इन्फेक्शन जल्द से जल्द अच्छा होने वाला हो सके, आपके नाम को इस कार्य से बड़ी महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर आप अपने कार्य को करें, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। कल जरूर आइएगा, है ना। कल जो बात अधूरी रह गई है वो बात पूरी करेंगे मैसेज में। और वहां पर एक बड़ा प्रश्न है, वहां पर एक बड़ा प्रश्न है जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो कल हम सुनेंगे, वो देखेंगे और पढ़कर आइएगा। प्रे करनी है फैमिली के लिए। कल्पना गुप्ता जी अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर एक और रिक्वेस्ट आ रही है, देखना, ये है ना, मेरे को दे देना बाद में। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर कल्पना गुप्ता के परिवार के लिए। प्रभु जी अपने हाथों तले रखिए पिता, अपने सामर्थ्य घेरे में रखिए। प्रभु जी अपनी महिमा उनको दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो घर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना आने पाए, कोई दुख ना आने पाए, लेकिन आपकी आत्मा वहां पर रहे पिता परमेश्वर। और उन्हें दीजिए कि सारे लोग घर के अच्छे रहें और आशीषों को प्राप्त करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या वो सिस्टर पूनम मसीह, प्रे फॉर माय लेफ्ट हैंड। हाँ, सिस्टर पूनम मसीह के बाएं हाथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, कुछ तकलीफ है, दिक्कत है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई उनको मिलने वाली हो सके। वे प्राय रोज हमारे साथ में जुड़ जाती हैं। पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनती हैं, आपके वचनों में प्रभु जी ध्यान लगाती है, मनन करती है। पिता परमेश्वर ये बात काफी है कि आप उन्हें चंगा कर दें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी सामर्थ को दिखाइए, आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई की आत्मा पिता परमेश्वर उनके ऊपर उतरे और उनका हाथ जो तकलीफ में है, दिक्कत में है, किस प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर होकर अच्छा होने वाला हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और देखो वो टेरी रेमन जी कुछ लिख रहे थे, अच्छी बात, एक मिनट। विनोद एल्बर्ट जी के लिए एक्सीडेंट हो गया है। ओके 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 ओके। भाई रोहित गायकवाड़ जी की प्रेयर रिक्वेस्ट है कि भाई विनोद एल्बर्ट जी का एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करना है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर आते। उनकी स्थिति तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं पिता परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं। होने दीजिए प्रभु जी की जल्दी से जल्दी उनकी चोटें अच्छी होने वाली, उनका दर्द कम होने वाला हो सके। हर एक इन्फेक्शन से बचाइए और जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ दीजिए।
डॉक्टरों को, नर्सेस को, जो उनकी सेवा करते हैं, जो भी उनकी सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए कि वो जल्द से जल्द प्रभु जी स्वस्थ होकर घर पहुंचने पाए। आप प्रार्थना को सुनने हारे परमेश्वर हैं, उनको बचाइए पिता परमेश्वर, और उनको प्रभु जी जल्दी स्वस्थ कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। भाई टेरी रमन लिखते हैं, मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना, धन्यवाद, और दीदी के लिए प्रार्थना करें। हम सबके घर काम चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें। हम ओके, इन भाई टेरी रमन की मम्मी के लिए, उनकी बहन के लिए, और उनके घर में कुछ काम चल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई टेरी रमन और उनकी मदर के लिए, बहनों के लिए, और जो कार्य उनके घर में चल रहा है प्रभु जी, उस कार्य पर आपकी आशीष हो, इनके स्वास्थ्य पर आपकी आशीष हो, हर एक घटी और कमी को दूर करें और वो कार्य आपके नाम में संपन्न होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके लोग प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी जरूर सुन लीजिएगा, जरूर सुन लीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई एम नॉट फीलिंग वेल। अबाम गिडियन जी लिखते हैं कि प्रे फॉर मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, उल्टियाँ इनको हो रही है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और भाई के लिए हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और जो उनको उल्टियाँ हो रही है पिता परमेश्वर, वो थमने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने सामर्थ्य को दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा होने वाला हो सके। सारी बातों में हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। विनती निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कल जरूर से आइए, अपने भाइयों को भी फॉरवर्ड कीजिए, है ना। और नई बातें हम जब सीखते हैं तो हम नए क्षेत्र में, हमारा परिवेश होता है, हम नए क्षेत्र में जाते हैं और परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है। हाँ, आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आप सबों को जय।